ओम नमः शिवाय। आज यानी कि 27 मई 2022 को प्रदोष व्रत है। शुक्रवार को पड़ने वाले इस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और साथ में व्रत भी रखा जाता है। तो आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनका नाम था राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, पर उसका गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र बैठे हुए स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र को ये बात लग गई। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उसने एक ना सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी जैसे ही शहर के बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे कि बैल की टांग टूट गई और उन दोनों को भी चोट लग गई, लेकिन वे फिर भी चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से हुआ। वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके बाद पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि धनिक 3 दिन में ही मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर तुरंत पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन इस कथा को सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर ओम श्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिवजी की आरती कर कर प्रसाद बांटें और तब भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।